नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने इस चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आखिर क्या हुआ जब एक खूबसूरत लड़की ने उस साधु बाबा की बेइज्जती करनी चाहिए जो भगवान राम के भक्त थे। ये बात है बहुत ही सिंपल सा एक छोटे से गांव में, और जब मैंने इस घटना को सुना तो बिल्कुल ही दंग रह जाएंगे। और शायद आप भी जब इस घटना को सुनेंगे तो दांतों तले उंगली दबा लेंगे, आपके पैरों से तले जमीन खिसक जाएगी। ये बात है यूपी के एक छोटे से गांव की। एक बार की बात है कि एक गांव में एक मंदिर पर एक नवयुवक जो है मंदिर का पुजारी नियुक्त होता है। चूँकि वह नवयुवक था, काफ़ी अभी जवान था, लेकिन वह भगवान की भक्ति में लीन रहता था। वह ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना था, किसी प्रकार का कोई जो ऊंच नीच गलत काम नहीं करता था। सुबह शाम उठता तो बस भगवान की भक्ति में ही लगा रहता। लेकिन उसी गांव में कुछ ऐसे भी नौजवान लोग थे जो उस नवयुवक को देख करके बहुत ही अचंभित होते थे। तो हर गांव में कुछ न कुछ ऐसे बदतमीज लोग होते ही होते हैं जो किसी के ब्रह्मचर्यता को नष्ट करने की चाहे। और फिर उस गांव में 3-4 नौजवान ऐसे थे जो उसको देख करके चिढ़ होता था कि यह इस समय में भगवान की भक्ति करता है। वह उसकी पाक को किसी तरीके से नष्ट करना चाहते थे, वह उसकी ब्रह्मचर्यता को किसी तरीके से नष्ट करना चाहते थे। लेकिन वह तो बेचारा जो नौजवान था, जो भगवान की भक्ति में लगा रहता था, कभी किसी से कोई मतलब नहीं रखता था। और उस गांव के जो घूमने वाले लोग थे 4 नौजवान, उन लोगों ने अनेक प्रकार के प्लान बनाते थे, इस तरीके से उस तरीके से उसको परेशान करते थे, बहुत सारे कष्ट देते थे ताकि वो मंदिर ही छोड़ करके भाग जाए। लेकिन वह भगवान की भक्ति में इतना लीन रहता था कि वे सब जितने भी कोशिशें करते थे, हर कोशिशें उन लोगों की नाकामयाब हो जाती थी। और लेकिन एक बार उन लोगों ने कहा कि हम लोगों के शायद ये बस की बात नहीं है। अगर किसी स्त्री के माध्यम से, किसी लड़की के माध्यम से अगर इसको परेशान किया जाए, इसके ब्रह्मचर्यता को नष्ट किया जाए, इसका जो मान सम्मान उसको नष्ट किया जाए, तो अवश्य सफल हो जाता है। क्योंकि स्त्री के आगे तो बड़े बड़े महान पुरुष भी फेल हो जाते हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। बस उसके लिए उन लोगों ने एक लड़की को ढूंढा जिस लड़की के माँ बाप नहीं थे। वो लड़की बेचारी अपने घर में अकेले ही रहती थी। वो क्या गजब की खूबसूरत थी। उन लोगों ने सोचा कि अगर उस खूबसूरत लड़की को ही इस जाल में फंसाया जाए, अगर उसे ऐसा कहा जाए करने के लिए, तो अवश्य उसकी ब्रह्मचर्यता को नष्ट कर सकती है। लेकिन उसे कुछ काफ़ी पैसे भी देने पड़ेंगे। उसने कहा कोई बात नहीं, हम लोग आपस में कुछ पैसे कलेक्ट करके मुँह मांगी कीमत है उस लड़की को दे करके और इस साधु को यहाँ से, इस गांव से निकलवा ही देंगे। बस हुआ क्या, उस लड़की के घर पर गए। रात के समय दरवाज़ा खटखटाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें मुँह मांगी कीमत दूंगा, लेकिन तुम बस मेरा एक काम कर दो। उस लड़की ने कहा कौन सा ऐसा काम है कि जिसके लिए आप लोग मुँह मांगी कीमत देंगे। उन 4 लड़कों ने मिल करके उस साधु के बारे में बता दिया, ऐसे ऐसे तुम्हें काम करना, किसी भी तरीके से उसके ब्रह्मचर्यता को, उसको ये जो मान सम्मान बना हुआ जो इस गांव में, इसको भंग करना है, बर्बाद करना, और मेरे को इस गांव से उस साधु को निकाल देना है। इतना उनसे चिढ़ हो गया था। और एक बार की बात हुई कि अगले सुबह वो लड़की जो है उस मंदिर पर जाती है, और मंदिर पर जाती है कुछ वैसे ही साधु बाबा से बोलने का कोशिश करते, बस नॉर्मली बात करते हैं। लेकिन उस नौजवान ने, जो साधु के जो राम भक्त थे, जो भगवान के भक्ति में लीन थे, बस नीचे ही सर करके बोल दिए जो कुछ भी उसने पूछा। लेकिन उसकी तरफ जो है सर उठा करके नहीं देखा। वह 1 बार 2 बार 3 बार जो तिरछी तिरछी निगाहों से कई बार इशारे किए, लेकिन उस राम भक्त पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उस लड़की ने कई बार मंदिर पर जा करके उस नौजवान साधु को तंग करने की कोशिश की, उसकी ब्रह्मचर्यता को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई भी जाल असर नहीं करता है। आखिरकार उस लड़की ने कहा कि ये तो ऐसे नहीं मानेगा, इसको कुछ ऐसा ही कुछ सबक सिखाना पड़ेगा, जिसके लिए वह उसको मेरे घर पर आना पड़ेगा। अगले दिन उस लड़की के विचार में एक प्लान आता है, और वह लड़की जो उस दिन अच्छा खासा पूरा फुल ड्रेस पहन करके जाती है, और जो है, और अगले दिन वह लड़की उस मंदिर पर जाती है और मंदिर पर उस साधु से कहती, साधु बाबा मेरे घर में एक सांप घुस गया है। और
मेरे घर के अगल बगल किसी से बनती नहीं है और वह निकल नहीं रहा, अगर आप मेरे घर पर चल करके उस सांप को निकाल देते तो बड़ी मेहरबानी होती। कोई जा नहीं रहा है, सब लोग डर रहे हैं और हम सांप को मारना नहीं चाहते, कृपया आप किसी तरीके से उस बेजुबान प्राणी को बचा दीजिए। साधु बाबा ने उस नौजवान युवक ने कहा, अगर ऐसी बात है हम अवश्य आपके घर पर चलेंगे। वह जो है नौजवान साधु उस लड़की के साथ में घर पर जाते हैं। उस लड़की ने कहा, कहाँ है? तो लड़की ने कहा कि सांप उस रूम में था। वो जो नौजवान युवक भगवान का भक्त जाकर के रूम में इधर उधर टार्च लेकर के रोशनी करके ढूंढता है, लेकिन कहीं पर कोई सांप नज़र नहीं आता। उसके बाद लड़की जो अपने घर में अकेले ही रहती थी, मेन जो दरवाज़ा था बंद कर देती है। जब बंद कर देती है तो उसके बाद से उस व्यक्ति को, उस नौजवान साधु को बुला करके कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, सांप का तो बस एक बहाना था। मैं कितने दिनों से आप पर डोरे डालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप तो मेरे को देखते भी नहीं हैं। मैं आपको कितनी पसंद करती हूँ। इस तरीके से कई सारे तिरछी तिरछी निगाहें से बात करना शुरू कर दी। लेकिन बेचारा वह जो नौजवान युवक कहा कि मैं भगवान का भक्त हूँ और मैं भला ऐसी हरकतें नहीं कर सकता हूँ। वो लड़की कहती, चाहे कुछ भी कर लो, आज तो तुम बिल्कुल ही बच नहीं सकते हो। आज तो तुम्हें गुनाह करना ही पड़ेगा। आज तुम भगवान की भक्ति करते हो ठीक है, लेकिन यहाँ पर कौन देख रहा है? कर लो, बहुत ही अच्छा मौका। लेकिन वह नौजवान युवक कहता कि अगर मैं यहाँ पर कर देता तो मेरी ब्रह्मचर्यता नष्ट हो जाती है। मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं उनके सामने क्या नज़र दिखाऊंगा? अरे यहाँ पर कोई इंसान नहीं देख रहा है, लेकिन वह तो देख रहा है ना, हर जगह वह मौजूद होता है। मैं ऐसा गुनाह कभी नहीं कर सकता। लेकिन वो लड़की बार बार जोर देती है, प्रेशर करती है कि अगर गुनाह नहीं करोगे तो मैं हल्ला कर दूंगी, शोर मचाऊंगी, किसने मेरे घर में घुसा है, मेरा इज्जत लूट रहा है। अब तो बेचारा बस चक्कर में पड़ जाता है, करे तो करे क्या। कुछ भी उसे समझ नहीं आता है कि अगर लोग आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा होगा, लोग मेरे को गलत देखेंगे, अलग निगाहें से देखेंगे, मेरे को हो सके वहाँ से भगा भी देंगे। इस तरीके से उसके मन में बेचारे के तमाम प्रकार की बातें सूझने लगती है। लेकिन वह भगवान से कहता है, हे भगवान, मुझे तो कुछ ऐसी बुद्धि दे ताकि मैं इस विपदा से बच सकूं। अचानक उसके मन में विचार आता है, उस लड़के से कहता है कि मुझे टॉयलेट जाना है। कि आपका टॉयलेट कहाँ है? वो लड़की कहती कि वहाँ पर उस कमरे में। कहता कि मैं फ्रेश होकर के आता हूँ, तब आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। वो लड़का टॉयलेट में जाता है और काफ़ी समय लग जाते हैं। लेकिन जब वो लड़की दरवाज़ा टॉयलेट का खटखटाती है तो वह युवक कहता बस इंतज़ार में रहिए, मैं निकल रहा हूँ। और जब वो लड़का जब टॉयलेट से निकलता तो क्या गजब की अपनी हालत बना करके रखता है। जैसे वो लड़का जब निकलता है तो जो गंदगी होती है उस गंदगी को अपने कपड़ों पर लगा लेता है और लगा करके कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ गुनाह करने के लिए तैयार हूँ। कहाँ चलना, किस जगह पर चलना, चलो, मैं तो करूँगा ही करूँगा, चलो। जैसे ही वो लड़की इस स्थिति में उस नवयुवक का देखती है, कहती है कितने गंदे हो, कितने बदतमीज हो, ये है वो है, बहुत सारी गालियाँ भी देती है और उसको घर से बाहर निकाल देती है। और इस तरीके से वह नवयुवक भगवान को बहुत धन्यवाद देता है कि हे भगवान, क्या गजब, कैसे थोड़ी सी गंदगी ही क्या लगी, कम से कम ब्रह्मचर्य तो नष्ट नहीं हुआ। मैंने आपकी भक्ति करता हूँ और मैं कभी ऐसा धोखा नहीं कर सकता, मैं ऐसा कभी गलती, कैसा गुनाह कभी नहीं कर सकता। वो लड़का गया, नहा धोकर के फ्रेश हो गया। लेकिन वो चारों नवयुवक अगले दिन उस लड़की के पास मिलने आते, कहते क्या हुआ, तुम्हारा प्लान सफल हुआ कि नहीं हुआ, तुमने उसकी ब्रह्मचर्यता को नष्ट की कि नहीं की? वो लड़की कहती कि नहीं भैया, मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, मेरे बस की तो बाहर है, उसके आगे लड़कियां चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं हो सकता है। मैं अब ऐसा हरगिज नहीं कर सकती, मुझे नहीं आप लोगों के पैसे चाहिए, आप जो चाहे वह मर्जी करो। इस तरीके से वह भगवान का भक्त जो है अपनी ब्रह्मचर्यता को नष्ट नहीं होने देता है और भगवान हमेशा उसकी रक्षा करता है।